इमाम गजाली कहते हैं मुझे ताज्जुब हो रहा था कि पानी के 12 चश्मे निकल रहे हैं। ये बाकायदा छोटा सा चट्टान का टुकड़ा है, पत्थर का छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन हजरात गिरामी आप तवज्जो के साथ सुने, ये आखिरत की बात है, अल्लाह के खौफ को सीने में बसाने की बात है। इमाम गजाली कहते हैं मेरे इबादत और रियाजत के दिन चल रहे थे, मैंने देखा चट्टान के छोटे से टुकड़े के अंदर से बाकायदा पानी के 12 चश्मे निकल रहे थे। मैं वहां पर खड़ा हो गया, मैं खड़ा हो गया तो अल्लाह ने चूंकि हर चीज को ज़बान अता की है, वही मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, दुनिया की हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, चट्टान के छोटे से टुकड़े को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता कर दी, बोलने की सलाहियत अता कर दी, बोलने की ताकत अता कर दी। अब जब बोलने की ताकत अता की तो बाकायदा उस चट्टान के छोटे से टुकड़े ने कहा, ए गजाली तुम्हें देख करके ताज्जुब हो रहा है कि मेरे अंदर से 12 चश्मे पानी के निकल रहे हैं, इस चीज से तुम्हें ताज्जुब है? इमाम गजाली ने कहा हाँ हाँ मुझे ताज्जुब है, लेकिन ये ताज्जुब इनकार वाला नहीं है, मैं तो अल्लाह की पाकी और अल्लाह की शान देख रहा हूं, उसकी कुदरत देख रहा हूं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि मेरा ईमान और ईकान तो यह है कि मेरा रब ऐसा कादिर मुतलक है कि पत्थर के अंदर जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के जाने आने का रास्ता ना हो, उसके अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े को भी मेरा रब रिस्क अता फरमाता है। उस शान का वो मालिक है, वो ऐसा कादिर मुतलक है, वो फ़ाअलुल लिमा युरीद है। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं ताज्जुब कर रहा हूं तो अल्लाह की पाकी बयान कर रहा हूं। मेरी जबान से बाकायदा सुभान अल्लाह की सदा निकल रही है कि मेरे रब की शान कितनी आला है, उसकी कुदरत कितनी आला है कि छोटा सा चट्टान का टुकड़ा है, उसके अंदर से पानी के 12 चश्मे निकल रहे हैं। इतना कहना था, चट्टान का छोटा सा टुकड़ा बोल पड़ा, हाँ हाँ तुम्हें ताज्जुब है। अब सुनो ए गजाली, जिस तरीके से आज तुम मेरे सामने से गुजर रहे हो, इसी तरीके से आज से कुछ दिन पहले एक कारी कुरान, एक हाफिज कुरान इसी रास्ते से गुजरा था। आप सुनेंगे, अभी कारी कुरान की तिलावत सुनेंगे अल्लामा कारी बिलाल अजहरी साहब की, इंशाअल्लाह ताला दिलों में नूर पैदा हो जाएगा। इसलिए कि जब कुरान पढ़ा जाता है अच्छे अंदाज में तो दिल की कैफियत बदल जाती है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब उन पर कुरान की आयतें पढ़ी जाती है उनके ईमान में कमाल के एतबार से जाती हो जाया करती है। हज़रात गिरामी उस चट्टान के छोटे टुकड़े ने कहा जिसे अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता की थी, ए गजाली सुनो, तुम्हें ताज्जुब है कि मेरे अंदर से पानी के 12 चश्मे जारी है? सुनो सुनो, जिस तरीके से आज तुम गुजरे हो इसी तरीके से इस रास्ते से एक मर्तबा एक कारी कुरान गुजरा था। यहां से गुजरते गुजरते उसने एक कुरान की आयत मेरे सामने पढ़ी, लामलान्ना जहन्नमा मिनल जिन्नते वन्नास अजमईन, मैं जरूर जरूर इंसान से और जिन्नात से जहन्नम को भर दूंगा। अल्लाह ने जहन्नम से वादा फरमाया है कि अल्लाह जहन्नम को इंसान और जिन्नात से भर देगा, ये अल्लाह का वादा है। ए गजाली, उसने इस आयत करीमा को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते जब मेरे करीब से गुजर रहा था तो बाकायदा उस कारी कुरान, उस हाफिज कुरान ने एक आयत करीमा और पढ़ी, वकूदुहन नासो वल हिजारा, उस आग का ईंधन, जिस आग का ईंधन अल्लाह ने इंसान को बनाया है, इसी तरीके से अल्लाह ने उस आग का ईंधन पत्थर को भी बनाया है। ए गजाली, जैसे मैंने इस आयत करीमा के टुकड़े को सुना मैं तड़प गया, खुदा के खौफ की वजह से मैं लरस गया, मेरे अंदर एक लरसा पैदा हुआ। ए गजाली, तुम्हें लगता है कि बज़ाहिर ये पानी के 12 चश्मे हैं? नहीं नहीं ए गजाली, ये पानी के 12 चश्मे नहीं है। मैं सोच करके मेरे अंदर लरसा पैदा हुआ कि जब दुनिया में आग जलाई जाती है, बड़ी बड़ी लकड़ियां इकट्ठा की जाती है, तो बड़ी लकड़ियों को जलाने के लिए छोटी छोटी लकड़ियों को पहले जलाया जाता है, उसको बाकायदा इस्तेमाल किया जाता है। जैसी मैंने इस आयत करीमा को सुना, वकूदुहन नास वल हिजारा, उस आग का ईंधन इंसान भी है, उस आग का ईंधन पत्थर भी है। एक गजाली में तड़प गया, मेरे अंदर एक लरसा पैदा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो जब अल्लाह जहन्नम की आग को भड़काने के लिए चट्टान को और बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल फरमाएगा, कहीं ऐसा ना हो मुझ जैसे चट्टान के छोटे से टुकड़े को, बाकायदा पत्थर के छोटे से टुकड़े को उस आग को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह की खशियत की वजह से, अल्लाह की खौफ की वजह से मेरे अंदर लरज़ा पैदा हुआ। ए गजाली, तुम्हें लगता है ये पानी के 12 चश्मे हैं? ए गजाली, नहीं नहीं, ये पानी के 12 चश्मे नहीं, बल्कि अल्लाह की खौफ की वजह से ये मेरे आंसू हैं, जिसकी बुनियाद पर आज 12 चश्मे जारी हो गए हैं। ए गजाली, ये मेरे आंसू है जिसकी बुनियाद पर ये नाले जारी हो गए हैं। इमाम गजाली आगे फरमाते हैं, जब चट्टान के टुकड़े से ज़बाने हाल से मैंने इस सदा को सुना, मेरे आंखों से अश्क जारी हो गए, मेरी दाढ़ी मुबारक तर हो गई कि ये चट्टान का छोटा सा टुकड़ा है, इसके अंदर खुदा का इतना खौफ है, खुदा
खुदा की इतनी खशियत है, हम सुबह से शाम तक न जाने कितने खुराफात करें, हम न जाने कितनी गलतियां करें, आज हमारी निगाहों से न जाने कितने गुनाह होते हैं, आज इन्हीं आंखों के जरिए न जाने सोशल मीडिया पर कैसी कैसी गंदी तस्वीरें हम देखते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के नाम पर न जाने कैसी कैसी गंदी वीडियोस हम देखते हैं, न जाने कैसी कैसी गंदी हरकतें हम करते हैं, दूसरों की बहन बेटियों पर गंदी निगाहें उठा करके हम देखते हैं, इन पैरों के जरिए गला जगह पर हम जाया करते हैं, इन हाथों का गलत इस्तेमाल हम करते हैं, सर से लेकर पैर तक पूरा बदन गुनाहों में मुलव्विस है, लेकिन हमें एहसास नहीं होता। हम सोचते हैं कि जिंदगी आसानी के साथ गुजार करके चले जाएंगे, नहीं नहीं, हर चीज का हिसाब देना है। और याद रखना ये कब्र का मामला बड़ा अजीबो गरीब है। जब बंदा कब्र में उतारा जाता है, कसम खुदा की याद रखना, वो अकेला घर, अकेली जा, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। न जाने कब आपका आखिरी वक्त आ जाए, हमारा आखिरी वक्त आ जाए, हमारी जिंदगी की शाम हो जाए, हमारे वही जिगरी दोस्त जो चौराहे पर बैठ के एक ईयरफोन अपने कान में लगाया करते थे, दूसरा ईयरफोन अपने कान में लगा करके दोस्त के कान में लगा करके गंदी वीडियोस पर शूरिया तस्वीरें देखा करते थे, आज वो दोस्त कब्रिस्तान में एक लम्हा रुकने के लिए तैयार नहीं है। वहां तो अजीब गरीब कैफियत है। मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, वहां तो 5 जाएंगे 4 वापस चले आएंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, वो अकेला घर है, न जाने कितनी मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद सारे रिश्तेदार वापस चले आएंगे, अहबाब वापस चले आएंगे, जिसे तू अपना दोस्त कहते थे ना, वो बाकायदा मिट्टी देने के बाद तुम्हारे कब्र पर मिट्टी झाड़ेंगे, अपने हाथ को तालियों की तरह बजा करके वापस चले आएंगे, वहां तो मामला तुम्हारे हाथ में है। हज़रात गिरामी, हमें एहसास नहीं होता जब हमारे बड़े कब्र के बारे में सुना करते थे, कब्रिस्तान के करीब से गुजरा करते थे। सुनो सुनो, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते थे, बाकायदा आंख से अश्क जारी हो जाते, दाढ़ी मुबारक तर हो जाती, लोग कहते या अमीरुल मोमिनीन या खलीफतुल मुस्लिमीन, आप तो इतने बड़े इमाम हैं, आप तो इतने बड़े खलीफा हैं, आप मोमिनीन के इमाम हैं, आप मोमिनों के खलीफा हैं, आप रोते क्यों हैं? लेकिन कुर्बान जाइए मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा पर, जात कितनी आला है, कितनी आला जात है, लेकिन अंदाज कितना निराला है। फरमाते हैं सुनो, ये कब्र हशीश की पहली मंजिल है, जो यहाँ पर बच गया वो आगे भी बचता चला जाएगा, जो यहाँ पर फंस गया वो आगे भी फंसता चला जाएगा। लेकिन हज़रात गिरामी, हमें एहसास नहीं होता। कुर्बान जाओ, आज हम जिंदगी ऐसे गुजारते हैं, ऐसे लगता है हमें मरना नहीं है। क्या आपको याद नहीं है, आज भी बाकायदा कारी कुरान की आवाज आपको आवाज दे रही है, उलमाए किराम हर जुमे में, हर बयान में बाकायदा चीख चीख करके आपको आवाज दे रहे हैं, अभी भी वक्त है, आजा इंसान पलटा। अल्लाह की रहमत सुबह भी पुकार कर कहती है, ए बंदे रात में गलतियां हुई है, आजा अल्लाह की रहमत के आगोश में आजा, रात में तुझसे गलतियां हुई है, अल्लाह की रहमत पुकार कर कह रही है, दिन में गलतियां हुई है, अल्लाह की रहमत रात में पुकार कर कहती है, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साहिल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। क्या तुम्हें फुज़ैल बिन अयास के वाक़े को तुम्हारी निगाहों के सामने नहीं है? कितने बड़े डाकू थे, नौजवानी का आलम है, बाकायदा एक औरत के इश्क में बाकायदा दीवार को फान करके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बगल के घर से एक आवाज आती है, एक कारी कुरान तिलावत कर रहा था, अलम यान लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी वक्त नहीं आया जो आपने आपको ये कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, जो नारा लगाते हैं कि हम प्यारे आका के मानने वाले हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम प्यारे आका के दामन को थामने वाले हैं, जो अपने आप को नारा लगाते हैं कि हम गौसो ख्वाजा रज़ा के मानने वाले हैं, आप बताओ तो सही। आवाज आती है, अलम यान लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी ईमान वालों के लिए वक्त नहीं आया कि उनके दिल याद इलाही से लरज़ जाए, उनके अंदर खुदा का खौफ पैदा हो, खुदा की खशियत पैदा हो। फुज़ैल बिन अयास ने इतना सुना, बहुत बड़े डाकू थे, लेकिन जैसे सुना ना कैफियत बदल गई, वहां से वापस आ गए। कई रिवायतें हैं, तज़किरतुल औलिया में बाकायदा बुजुर्गों ने नकल फरमाया है कि बाकायदा आप खंडहर में चले गए या एक मैदान की तरफ गए, लेकिन मैदान में गए तो वहां पर एक काफिला रुका हुआ था, जो बाकायदा सफर से आकर के वहां पर पड़ाव डालकर के रुका हुआ था। जब वहां पर फुज़ैल बिन अयास गए ना, जाने के बाद देखते हैं कि काफिला रुका हुआ है, वहीं पर जाकर के शामिल हो गए। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे, यार यहां पर मत रुको, इसलिए कि यहां पर रुकोगे ये इलाका फुज़ैल बिन अयास का है, बहुत बड़ा डाकू है, अगर वो यहां पर आ गया या उसके साथी यहां पर आ गए तो हमारे सामान तिजारत को लूट लिया जाएगा, हमारे माल पर कब्जा कर लिया जाएगा, हमारे माल पर डाका डाल दिया जाएगा। फुज़ैल बिन अयास की आंखों में आंसू आ गए। फुज़ैल बिन अयास ने तलब करके कहा था, मैं ही फुज़ैल बिन अयास हूं, लेकिन आज मेरा दिल याद इलाही से लरज़ चुका है, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा
कर चुका हूं, बाकायदा आपने ऐलान कर दिया। उसके बाद आप गली गली जाते हैं, नगर नगर जाते हैं, गांव गांव जाते हैं। जिन जिन लोगों ने बाकायदा जिन जिन लोगों का माल आपने लूटा था, जिन जिन लोगों के माल पर आपने डाका डाला था, हत्तल इम्कान उसको वापस करने की कोशिश की, या तो आप माफी के तलबगार हुए। चलते चलते एक यहूदी के पास पहुंचे हैं, अल्लाह अकबर। जैसे यहूदी के पास पहुंचे हैं ना, यहूदी से कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा माल बाकायदा डाके के जरिए लूट लिया था। यहूदी ने कहा नहीं, मैं वापस नहीं, मैं तो तुम्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर तुम माफी चाहते हो तो एक काम करो, कुछ दिन मेरे यहां पर नौकरी करो। अल्लाह अकबर। फज़ैल बिन अयाज़ है, कहा ठीक है मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूं। चंद दिन तक बाकायदा रह करके उसके पास नौकरी की। जब वक्त पूरा हुआ, फज़ैल बिन अयाज़ ने कहा अब मैं तौबा भी कर चुका हूं और बाकायदा तुम्हारी बात को पूरी कर चुका हूं, अब मुझे इजाजत दे दो। कहा हाँ ठीक है, मैंने माफ कर दिया और मैं इजाजत भी देता हूं, बस आखिरी जुमले आपके सीने तक पहुंच जाएं। फज़ैल बिन अयाज़ जो बाद में विलायत के ताजदार बने, आज फज़ैल बिन अयाज़ का आलम यह है कि माफी मांगने के बाद, अल्लाह की बारगाह में रुजू लाने के बाद, फज़ैल बिन अयाज़ जब उस यहूदी के पास से जाने लगे, फज़ैल बिन अयाज़ से यहूदी ने कहा था सुनो एक काम करते चले जाओ, मेरे घर के अंदर कोठरी में बाकायदा एक बोरी है, उसके अंदर कुछ सोने और कुछ चांदी है और कुछ जेवरात पड़े हुए हैं, तुम जाओ उसे उठा करके ला करके मेरे हवाले कर दो, उसके बाद तुम आजाद हो, तुम चले जाना, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। फज़ैल बिन अयाज़ गए, जाने के बाद बोरी को कंधे पर उठाया, ला करके यहूदी के सामने रख दिया। जैसे रखा, यहूदी ने बोरी को खोला, जैसे खोला तो उसके अंदर से बाकायदा सोने के जेवरात निकलने लगे, चांदी के सामान निकलने लगे। यहूदी ने देखा, मुस्कुराने लगा। जब मुस्कुराने लगा, फज़ैल बिन अयाज़ देख रहे थे आखिर अजीबो गरीब आलम है, मामला क्या है कि आखिर ये यहूदी मुस्कुरा क्यों रहा है। सवाल किया कि आखिर तुम्हारे मुस्कुराने की वजह क्या है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई या तुम्हारा कोई मामला हल नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। उस यहूदी का जुमला सुने, उस यहूदी ने मुस्कुराते हुए कहा ए फज़ैल बिन अयाज़, वाकई तुमने अल्लाह की बारगाह में जो रुजू ला करके अपने आप को बाकायदा मग़फ़िरत का तलबगार बनाया है और अल्लाह की तरफ तुम रुजू लाए हो, ये तुम्हारी तौबा सच्ची है और अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है। इसलिए कि मैंने तौरात का मुताला किया है, मैं तौरात का आलिम हूं, मैंने तौरात में पढ़ा था कि आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों में से अगर कोई बंदा सच्ची तौबा करेगा तो सच्ची तौबा करने वाले का आलम यह होगा कि अगर सच्ची तौबा करने के बाद वो ईमान वाला मिट्टी को छू लेगा तो अल्लाह उसे सोने में तब्दील फरमा देगा, बाकायदा अल्लाह उसे बरकत अता फरमा देगा। आज तुम्हारी तौबा भी हक है, तुम्हारे मामलात भी हक है। आज इस बोरी ने गवाही दे दिया है, इसके अंदर तो मिट्टी थी, इसके अंदर तो अनाज था, लेकिन आज तुम्हारे छूने की वजह से अल्लाह ने इसे सोने में तब्दील कर दिया है, अल्लाह ने इसे ज़ेवरात में तब्दील कर दिया है। हज़रात गिरामी कुर्बान जाओ, ये फज़ैल बिन अयाज़ है, इतने ऊंचे मकाम पर पहुंचे कि उनकी बारगाह में रहने वाले बड़े बड़े औलिया इकराम नजर आते हैं। हज़रात गिरामी कहने का मतलब ये है जब बंदा कब्र में उतारा जाता है अजीब गरीब कैफियत होती है। आज हमें भी चाहिए कि आपको इतना अच्छा मौका मिलता है, एतिकाफ के नाम पर आपकी इस मस्जिद में आपको बाकायदा इल्म दीन से आरास्ता पे रास्ता किया जाता है, जिसके बारे में एक हदीस सुनन दारमी में है, मन जाहुल मौत व हुवा यतलबुल इल्म लियुहिया बिहिल इस्लाम फबैनहु व बैनन नबिय्यीना दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्ना। अगर कोई इल्म दीन हासिल करने के लिए आए, अगर उसका इंतकाल हो गया, उसका मकसद इस्लाम की तरवीद व इरशाद है, तबलीगे दीन है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर उसका इंतकाल हो गया तो उसके दरमियान और नबिय्यीन के दरमियान जन्नत में सिर्फ एक दर्जे का फासला होगा, सिर्फ एक दर्जे का फासला होगा। हज़रात गिरामी मैं बताना ये चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को परवानो खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बस मुस्तफा के लिए। आज आपका ये एतिकाफ जो रमजानुल मुबारक में अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी अज़हरी की क़यादत में होता है, पूरे हिंदुस्तान में इसकी मिसाल दी जाती है। इसलिए आप इस मुबारक मौके पर आया करें, इल्म दीन से आरास्ता पैरास्ता हो, इबादत और रियासत में अपने वक्त को गुजारें, आखिरत की फिक्र करें। आज फिक्र आखिरत कॉन्फ्रेंस से आखिरत की फिक्र लेकर के जाएं और सोचो कि इंसान को मर के एक ना एक दिन दुनिया से जाना है और जब कब्र में जाएगा ना तो खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है, वहां तो कोई किसी का परेशानी हाल नहीं है, अजीब गरीब कैफियत होगी और उससे ज्यादा मामला तो फिर हश्र का मामला है। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी लिकुल्लि मिनहुम यौमइज़िन शानी युग़नी। जिस दिन बाप बेटे को पहचानने से इनकार कर देगा, शौहर अपनी बीवी को पहचानने से इनकार कर दे, जहां पर बीवी अपने शौहर को पहचानने से इनकार कर दे, भाई अपने भाई को पहचानने से इनकार कर दे। हज़रात गिरामी ऐसे अजीब गरीब आलम में 50,000 साल का वो दिन है, सूरज सवा नेज़े पर, जमीन तांबे की, किसी का पसीना घुटने तक,
किसी का पसीना टखने तक, किसी कोई अपने पसीनों में डुबकियां लगाए, आमाल के एतबार से उसके पसीने होंगे। हजरात गिरामी, हमें एहसास नहीं होता। जरा सोचे तो सही, हमारा तो सर से लेकर पैर तक पूरा बदन गुनाहों में मुलव्विस है। न जाने कितनी गलतियां हमने की है, न जाने कितनी रात गुनाहों में हमने गुजारा है, न जाने कितने नौजवान हैं जिनकी रातें शराब के अड्डे पर गुजरी है, जिनकी ज़िना के अड्डे पर रात गुजरी है, न जाने कितने खुराफात में मुलव्विस है। कोई हसद का शिकार है, कोई जलन का शिकार है, कोई गीबत का शिकार है, कोई बाकायदा ज़िना का शिकार है, न जाने कैसे कैसे गुनाहों में हम मुलव्विस हैं। और जिंदगी ऐसे गुजारते हैं, कॉलर को टाइट करके, ऐसे लगता है कभी मरना नहीं है। हश्र को याद करें, खुदाए कहार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल हिसाब में है। वहां तो सिर्फ सरकार की जात होगी जो हमारे काम आने वाली है। लेकिन कब? जब मा ताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, जिस चीज से मना करते हैं उससे रुक जाओ। इसलिए हज़रात गिरामी, आज की इस फिक्र आखिरत कॉन्फ्रेंस में यही पैगाम है कि आप हलाल खाइए, हराम से बचिए, जायज को जाने, नाजायज से परहेज करें, अल्लाह उसके रसूल के अवामिर पर अमल करें, उनके नवाही से इज्तनाब करें। मा ताकुमुर रसूल फखुजू, जो कुछ अल्लाह के रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस चीज से मना कर दे उससे रुक जाओ। जिंदगी में पैगाम दूसरों को दो कि देखो, जिंदगी का मकसद किसी एक्टर की नकल नहीं है, जिंदगी का मकसद किसी हीरो की नकल नहीं है, जिंदगी का मकसद किसी क्रिकेटर की नकल नहीं है, जिंदगी का मकसद किसी नेता या किसी दुनियादार की नकल नहीं है, बल्कि हमें भीलवाड़ा की सरजमीन से, मस्जिद नीला किरान से, अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी अज़हरी के जरिए जो पैगाम मिलता है कि हुजूर ताज शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमत व रिज़वान ने पैगाम दिया था, उसी पैगाम के साथ गुफ्तगी का इख्तिताम मैं करना चाहता हूँ कि आने वाली नस्लों को बताएं और लोगों को ये पैगाम दें कि हमारी दुनिया में आने का मकसद खुराफात नहीं है, अबस नहीं है, खेल कूद नहीं है, बल्कि जिंदगी का एम क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी का मतमे नजर क्या है, जिंदगी किस लिए गुजारनी है, जिंदगी का मकसद है क्या। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी होती इसलिए है ताकि अल्लाह की बंदगी हो, और जिस जिंदगी में अल्लाह की बंदगी ना हो उसे जिंदगी नहीं कहा जाता, बल्कि उसे तो शर्मिंदगी कहा जाता है। हज़रात गिरामी, हुजूर ताज शरिया की शेर की सूरत में जो हमारी रहनुमाई कल भी कर रहा था और आज भी कर रहा है, अपनी गुफ्तगू का एक मैं इख्तिताम करना चाहता हूँ। सारे लोग तवज्जो के साथ सुनेंगे भी और इसे लेकर के जाएंगे कि हमें यही पैगाम मिलता है, दुनियावी जिंदगी खुराफात के लिए नहीं है, जिंदगी बेमकसद नहीं है, जिंदगी का एक एम है, एक मकसद है, एक मतमे नजर है, जिंदगी गुजारनी कैसे है। ये पैगाम हमें सुबह शाम मस्जिद नीला किरान से मिलता है। सुनो सुनो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। ज़रात गिरामी, वक्त पूरा हो गया, चूंकि अभी अल्लामा मुफ्ती कमरुद्दीन साहब क़िबला सकाफ़ी का शानदार खिताब सुनना है और उस्ताजुल असातिज़ा पैकर अखलाक मोहब्बत जामे माकूल वल मनकूल हज़रत अल्लामा मुफ्ती तंजीब अहमद मिसबाही साहब क़िबला की भी आमद होने वाली है, और साथ ही साथ मशहूर नात खां आलमी शोहरत याफ्ता हज़रत कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला की आमद है, जिनको भरपूर सुनना है, हम सबको सुनना है। इसलिए मैं गुफ्तगू को इख्तिताम करता हूँ और नियत करें, सच्ची तौबा करें अल्लाह की बारगाह में। याद रखें, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला बंदा ऐसे ही है गोया उसके पास कोई गुनाह ही नहीं। अगर एक कतरा आंसू का गिर जाता है या बंदा शर्मिंदा होता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नदमो तौबा, बंदे का शर्मिंदा हो जाना अपने गुनाहों पर, यह भी तौबा की मंजिल में है। आज अल्लाह की बारगाह में रुजू लाए, मौला हम तेरे घर में हैं, हम गुनहगार सही, बदकार सही, इस्याशार सही, न जाने कितने गुनाह हमने सुबह शाम किए हैं, लेकिन आज तेरे घर में हाजिर होकर फिक्र आखिरत कॉन्फ्रेंस में हमारा एक भाई दुनिया से रुखसत हुआ, ज़की शेख की सूरत में, उसकी मग़फ़िरत भी तलब करते हैं और साथ ही साथ तेरी बारगाह में हम फरियाद करते हैं, जिसके सदके में मौला तूने
आदम की तौबा को कबूल किया, उसी महबूब का वसीला और वास्ता। मौला हम गुनहगार हैं, स्याकार हैं, लेकिन आज इस मुबारक महफिल में इन उलमाए किराम को गवाह बनाकर तेरे घर में हाजिर होकर सच्ची तौबा करते हैं तेरे महबूब के वसीले से। सारे लोग मिलकर पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मौला हमारी सच्ची तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हम सबकी मग़फ़िरत फरमा। मौला ताला हमेशा हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। हमारे भाई जनाब ज़की शेख मरहूम की मौला ताला मग़फ़िरत फरमा, करवट करवट मौला उन्हें जन्नत अता फरमा। उनके भाई तुफैल उनकी वालदा को मौला सब्र जमील की तौफीक अता फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।